अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। ये जो मेरे पीछे आप लोग घर देख रहे हैं, कभी कभी आप लोगों को ऐसा घर देखने को मिलता है कि जिसका नाम आप लोगों को खुद रखना पड़ता है, और इस घर का नाम मैंने रखा है स्ट्रीट एंड हाउस। अब स्ट्रीट एंड हाउस क्यों रखा है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि जस्टिफाइड है या नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्ट्रीट एंड नाम रखने का रीज़न। सबसे पहले तो आप लोगों ने घर का फ्रंट फसाड देखा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्ट्रीट एंड नाम रखने की रीज़न। जब आप लोग स्ट्रीट के एंड पे जाते हैं तो आप लोगों को स्ट्रीट के एंड पे क्या क्या देखने को मिलता है। 175 फुट की मेन बुलेवार्ड जो कि इंटायर B17 को कनेक्ट करती है, फिल्ट्रेशन प्लांट, जॉगिंग ट्रैक, सफारी पार्क, जू, चिड़ियाघर भी आप लोगों को स्ट्रीट एंड के ऊपर देखने को मिल जाता है। फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, मार्की, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया, ये सब एमिनिटीज़ आप लोगों को स्ट्रीट के एंड के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसलिए मैंने इस घर का नाम स्ट्रीट एंड रखा है। अगर आप लोगों ने B17 में अपने लिए घर लेना हो, दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। द रीज़न इज़ आप लोगों में से अक्सर औकात वो मेरे भाई जो इस बजट में अपने लिए सीढ़ी के अंदर घर ढूंढते हैं, तो आप लोगों को ये वाला घर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल और रीज़नेबल है। द रीज़न इज़ कि ये सीढ़ी के बाइलास के अंडर आता है, और इस बजट में आप लोगों को सीढ़ी में 7 मरला घर भी नहीं मिलेगा जहाँ आप लोगों को ये प्रॉपर 1 कनाल का घर देखने को मिल रहा है। इसमें आप लोगों को सोलर इंस्टॉल देखने को मिलता है, CCTV के कैमराज इसमें आप लोग को डन देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग इसमें हुई हुई है, 6 बेडरूम की एकोमोडेशन है, डिज़ाइनर हाउस है। यानी कि आप लोग को हाफ बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर मल्टी देखने को मिलती है। 50 फुट की इसकी स्ट्रीट है जो कि मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इसका कंप्लीट टूर करवाऊँ। या आप लोगों को ना 9.5 करोड़ रुपए में एक पूरा पैकेज मिलता है सीढ़ी के सेक्टर में 1 कनाल का घर, जिससे तमाम तरह अमेनिटीज़ मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं, दिस इज़ यूर इन साइड ऑफ द हाउस। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लेआउट अंडरस्टैंड करवाता हूँ। राइट साइड का ये आप लोगों का सेटिंग एरिया, चाय कॉफ़ी कर सकते हैं। और ये जो आप लोग को वेंटिलेशन देख रही है ना, ये इसकी बेसमेंट की वेंटिलेशन है, यानी कि बेसमेंट में आप लोगों को किसी किस्म की सफोकेशन नहीं होगी। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव योर बिग साइज कार पोर्च, जिसमें मेरे हिसाब से आप लोग 4 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग 2 गाड़ियाँ तो हंस खेल कर आराम से पार्क कर सकते हैं। CCTV डन है, एक्सटेंडेबल शेड है, यानी कि आप लोगों की जो गाड़ियाँ वो बारिश से आराम से सेफ रहेगी। क्योंकि 1 कनाल का हाउस है, सीढ़ी के अंदर आ रहा है, तो बाइलास के मुताबिक आप लोगों को 3 तरह की ओपन गैलरी छोड़नी पड़ती है। ये जो गैलरी होगी यहाँ से आप लोगों के पास सेपरेट इसके ड्राइंग रूम को एक्सेस है। मीन्स अगर आप लोग अपर के 2 पोर्शन फैमिली पर्पसेस के लिए रखते हैं, यहाँ से एक्सेस लें। बेसमेंट आगे जाकर हम लोग देखेंगे, बेसमेंट को कंप्लीटली आप लोग ड्राइंग रूम के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये आगे कंटिन्यू करके बैक साइड की स्ट्रीट पे जाती है और जाकर फिर यहाँ से ओपन होती है। तो यानी कि 3 साइडेड ओपन गैलरीज आप लोग को इस 1 कनाल के घर में देखने को मिल जाता है। खूबसूरत टर्वटाइन मार्बल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग को टेक्सचर पेंट देखने को मिलेगा इस घर के फ्रंट एलिवेशन में। घर के अंदर जाते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ से घर का कंप्लीट टूर करवाता हूँ। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं, आप लोग को डबल डोर देखने को मिलता है और डबल हाइटेड एंट्रेंस देखने को मिलती है, जो कि आजकल आप लोग को ट्रेंडिंग में देखने को मिलता है। मैं यहाँ से आप लोगों को घर की लेआउट को अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये स्टेयर्स आप लोगों ने फोकस करना है, इसी स्टेयर से आप लोगों ने बेसमेंट को एक्सेस हासिल करनी है। इसी स्टेयर से हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे एंड देन फर्स्ट फ्लोर के बाद ये लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। आगे जाकर हम इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। घर के अंदर सारा टेक्सचर पेंट यूज़ किया गया, तो आप लोगों को वो थोड़ी सी मिनिमल टोन नहीं होती, वो बड़ी खूबसूरत सी लुक आप लोगों को देता है। द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो इस घर का ड्राइंग रूम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपन और स्पीशियस आप लोगों को देखने को मिलता है। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन की गई है, सिंगल कट के अंदर सीलिंग डिस्प्ले है। ऑन द राइट साइड बिग साइज विंडो, कर्टन्स की इंस्टॉलेशन इस घर के अंदर डन है। सेफ्टी ग्रिल्स का यूज़ किया गया है ताकि फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिक्योरिटी रिगार्डिंग कोई इश्यूज ना हो। ऑन द राइट साइड भी आप लोगों को बड़ी बड़ी विंडोज देखने को मिल जाती है। आप लोगों को बाइलास के मुताबिक चूंकि अगर सीढ़ी में आते हैं तो आप लोगों को OTS छोड़ना पड़ता है। इस घर में इतना बड़ा OTS है कि एक डेडिकेटेड टेरेस के तौर पर ट्रीट हो सकता है। तो यहाँ से आप लोगों के पास स्पेस है OTS के लिए, यानी कि लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन। स्पेसिफिकली ड्राइंग रूम में इतना कमाल का, इतना बेहतर है कि आप लोगों को लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप लोग आते हैं, इस वक्त हम इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। खूबसूरत सी टाइलिंग, राइट साइड पे आप लोगों के पास बिग साइज OTS मौजूद है। अगर मैं आप लोग को OTS की तरफ लेकर आऊँ तो OTS में अगेन हमारी डेडिकेटेड सेटिंग हो सकती है। टेरेस स्पेस के तौर पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, जो कि बाकायदा तौर पर प्रॉपर पर्दे के अंदर होगा। जल्दी से आ जाएं। ओपन टू स्काई, यानी कि यहाँ पर आप लोग को बारिश में बैठने में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत कमाल की हवा आप लोग को देखने को मिल जाती है।
लाइट इनलेट सोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाता है और ये बड़ा सा ग्रूट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग इस घर की लुक को या लेआउट को यहाँ से देखेंगे तो ये जो सेक्शन है कंप्लीट आप लोगों को विंडोज देखने को मिलेगा, यानी कि हर घर की सेक्शन की विंडो आप लोगों को इस ओटीएस को कनेक्ट करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ से आप लोग आउटसाइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोग के पास किचन आ जाता है। अब आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिल जाती है। वुडन फ्लोरिंग आप लोग के पास है विथ वुडन बॉर्डर। बिग साइज ओपन किचन, ब्लैक कलर का आप लोग के पास काउंटर टॉप आ जाता है। 3 सेक्शन का नास केस का स्टोव है, उसके ऊपर आप लोग के पास बर्नर आ गया। कैबिनेटरी स्पेस की बात करें तो ग्रेनिश कैबिनेटरी है, हैंडललेस है, ताकि आप लोग को वो क्लीन लुक देखने को मिलती रहे। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से इसको ओपन करें तो ह्यूज स्पेस है, जहेज का सारा सामान आप लोग को यहाँ पर आराम से अकोमोडेट हो सकता है। दिस स्पेस कैन बी ट्रीटेड एज आइलैंड स्पेस, यानी कि इमरजेंसी में आप लोग 2 पर्सन लेफ्ट राइट बैठ कर यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप लोग घर के अंदर कोई स्वीट सी डिश बनाते हैं, देन दिस इज सेटिंग एरिया। यहाँ पर बैठकर आप लोग गर्म चपाती भी खा सकते हैं और स्वीट डिश को भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इन एडिशन दिस इज योर सिंक एरिया। ये जो स्पेस है यहाँ पर आप लोग अपना एक्स्ट्रा जो लगेज होगा, जो सामान होगा, वो आप लोग आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सिंक एरिया की बात करें तो थोड़ा मॉडर्न टच के साथ एक्सटेंडेबल नोजल के साथ ये सिंक एरिया है जो कि डबल है, यानी कि यहाँ पर भी आप लोग अपने अच्छे खासे भांडे को धो सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपने लिए कुक वगैरह रखा है तो वो आएगा सर्विस किचन में फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि कनाल के घर है तो सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को 3 बाइल जो है ना बाउंड्री गैलरी छोड़नी पड़ती है। वो यहाँ से घर के अंदर एंटर होगा, कुकिंग करेगा, तब तक जब तक कि वो कुकिंग करेगा ये डोर आपका स्लाइडिंग में मुकम्मल तौर पर बंद होगा, यानी कि आप लोगों का जो मेन किचन है वो सर्विस किचन से डिसकनेक्ट हो जाएगा। यहीं से कुकिंग करके वो आप लोगों के लिए यहाँ से बाहर चला जाएगा। व्हाइट कैबिनेटरी, अगेन 3 सेक्शन का स्टोव, बर्नर आप लोगों के पास आ जाता है। ब्लैक कलर की कैबिनेटरी है और यहाँ पर जो आप लोगों को कैबिनेट्स देखने को मिलते हैं विद कस्टमाइजेबल हैंडल्स, आप लोग यहाँ पर कैबिनेटरी स्पेस देखने को मिल रही है। अगेन हम यहाँ से निकलते हैं, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे ये बिग साइज किचन था, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे टीवी लाउंज आ जाता है। अब आप लोगों ने डिटेल डिफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मली क्या होता है कि टीवी लाउंज को डबल हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है कि आप लोगों के पास लुक तो अच्छी आती है लेकिन टीवी लाउंज कूलिंग के लिए बाय से सर दर्द बन जाता है, यानी कि उसको कूल करना मुश्किल होता है, उसके ऊपर छत गायब हो जाती है, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। इस टीवी लाउंज में डिटेल टू फिनिशिंग में क्या किया गया कि डबल हाइट नहीं रखा गया, लेकिन इसकी हाइट को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा आप लोगों को ये हाइटेड टीवी लाउंज देखने को मिलता है। तो वो जो लुक है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और ओपन देखने को मिलती है। खूबसूरत सा आप लोगों को हैंगिंग शैंडिलियर देखने को मिलता है, डुअल फैन है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास एक फ्लोटिंग डेक है जिसके बैकग्राउंड पे आप लोगों को प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी 75 इंच की एलईडी को सेटअप करना है। नीचे आप लोगों के पास बुक शेल्फ मौजूद है। ऑन द राइट साइड वो घड़ी है कि जिसको देखकर आप लोगों ने अपनी नमाज की टाइमिंग की पाबंदी करनी है और इन एनी केस नमाज आप लोगों की मिस नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे अगेन यहाँ से भी विंडोज है जो कि ओटीएस को कनेक्ट कर रही है, यानी कि अगर फैमिली चाहे तो कंबाइनली इस एरिया को यूज़ कर सकती है फॉर अ बिग फंक्शन। ये आप लोगों के पास है इसका टीवी लाउंज, स्टोरेज एरिया, या फिर आप लोग इसको आयरन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें मल्टीपल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों के पास डिटेल टू फिनिशिंग या फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग फ्लोटिंग डेक्स आ जाते हैं। स्कॉन स्लाइड्स का टचअप किया गया है। हर एक जगह पे आप लोग को एसी का पॉइंट देखने को मिल जाता है। खूबसूरत सी सीलिंग, इस सिंगल कट के अंदर जो आजकल जो सीलिंग का ट्रेंड चल रहा है बहुत कमाल का है। और अगर आप लोगों ने एक और चीज़ का फोकस किया हो, जितने भी कर्टन्स हैं पूरे घर के अंदर ये सारे सीलिंग कर्टन्स हैं, तो वो जो लुक है ना वो बहुत खूबसूरत आप लोगों को ये देखने को मिलती है। और एक और इन एडिशन में मैं आप लोगों को बता दूं, जो कर्टन्स का कलर है फॉर एग्जांपल वाइट, ग्रे एंड ब्राउन, ये आप लोग की थीम को मैच कर रहा है। जो इस घर का थीम है यानी कि वाइट टाइल्स है, ब्राउन आप लोग को डोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो थीम के अकॉर्डिंग आप लोग के पास ये कर्टन्स आ जाते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं तो पैसे आप लोग के यहाँ पर पूरे होते हैं। तो मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं, दिस इज योर सिंक एरिया ऑफ द हाउस। बिग साइज वाइट वेनिटी, ब्लैक कलर का काउंटर टॉप, ओवल शेप में आप लोगों के पास मिरर आ जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव योर वार्डरोब, जिसको आप लोग अलमारी कहते हैं। ये जो आप लोगों के पास एक कैबिन बन गया है, ये आप लोगों के पास शावर के लिए है। एंड ऑन द राइट साइड यू हैव योर इंग्लिश कमोड। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम नंबर 1 कंप्लीट होता है, तो मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ, जो कि एडजस्टमेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है विद बिग साइज, सेम टोन, क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई है।
आप लोगों के पास जितने भी फैन आप लोग देख रहे हैं ये सारे रिमोट कंट्रोल्ड है, इन्वर्टेड फैंस हैं। अगर डोर की बात करें तो जितने भी डोर्स यहाँ पर यूज़ किए गए इनको आप लोग इंजीनियर डोर्स कह सकते हैं, यानी कि ये सेमी सॉलिड कैटेगरी के अंदर आते हैं विद नॉर्मल क्वालिटी ऑफ डोर लॉक। बाथरूम्स की बात करें तो टॉप टू बॉटल बाथरूम में टाइल्स का यूज़ किया गया, इन्वर्टेड फैन का यूज़ किया गया है। आप लोगों के पास फैसल की सैनिटरी है, इंग्लिश कमोड है। बाथरूम का जो टोन है वो आप लोग को थोड़ा सा डार्किश देखने को मिलता है। ये हमारे पास था इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। द मोमेंट आप लोग बेसमेंट की तरफ आते हैं तो आप लोग को ये पाउडर बाथ देखने को मिलता है, जो कि आप लोग इसके ड्राइंग रूम के साथ यूज़ करेंगे। और आप लोगों के पास आयरन रेलिंग आ जाती है। आप लोगों के पास स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी, आई थिंक सो ये ग्रेनाइट नहीं है, ये टाइल भी नहीं है, स्पेसिफिक किस्म का स्टोन यहाँ पर यूज़ किया गया है। बेसमेंट में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक बिग साइज लाउंज, इसको आप लोग टीवी लाउंज भी कह सकते हैं, फैमिली लाउंज भी कह सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन ये आप लोग को ह्यूज साइज देखने को मिलता है इसके टीवी लाउंज का, विथ लेफ्ट साइड इनिशियलाइज एज अ मीडिया वॉल, ऑन द राइट साइड ये वही OTAC जो कि कंटिन्यू कर रहा है इसके अबव को, यानी कि इसके बेसमेंट के अंदर वो फीलिंग आप लोगों को नहीं आएगी, वो कंजेस्टेड, वो सफोकेशन नहीं, ठंडा रहेगा गर्मियों में। और बेस्ट थिंग कि आप लोगों के पास जितना भी मेहमान आ जाए आप लोग सबको यहाँ पर घुसेड़ दो, कोई मसला आप लोगों को नहीं होना। ये आप लोग के पास एक और बेडरूम आ जाता है बेसमेंट के अंदर। ओवरऑल अगर इस बेडरूम के साथ काउंट करें तो हमारे पास 3 बेडरूम्स ऑफ द हाउस हो जाते हैं। बाथरूम की जल्दी से एक लुक देख लें। ये जो स्टेयर्स आप लोगों को देखने को मिलती है ना, ये बैक साइड ऑफ द हाउस से कंटिन्यू करती है। इसको, इस सेक्शन को, इस बेसमेंट को आप लोग एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों के पास घर में मेहमान आए, कारपोरेट से आप लोगों ने कंटिन्यू किया, वहाँ से आप लोगों ने मेहमान नीचे उतारे और वहीं से मेहमानों को आप लोग बेसमेंट में लेकर आए और आप लोगों ने बेसमेंट से उसको आउट किया। तो आप लोगों के पास पूरा ड्राइंग रूम कैन बी ट्रीट एज अ ड्राइंग रूम, जो आप लोग के पास पूरा बेसमेंट है। या फिर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं एंड फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन आप लोग अच्छा खासा रेंट जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं, मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो मोमेंट आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो आप लोगों के पास एक ओपन स्पेस ही आ जाती है, कैन बी ट्रीटेड एज अ लाउंज, मीडिया एरिया और डाइनिंग एरिया। ये आप लोगों के पास एक ओपन स्पेस है। ये आप लोगों को शैंडिलियर का व्यू देखने को मिलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शैंडिलियर बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लोग आगे आते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास पोडियम स्पेस के बाद एक एरिया आता है, जल्दी से जाकर इसके एक लुक देखें। ये भी आप लोगों के पास ट्रीट होगा एज अ ओपन स्पेस। तो इसको आप लोग लाउंज डिज़ाइन कर लें और इस सेक्शन को आप लोग डाइनिंग कर लें, या उसको आप लोग डाइनिंग कर लें, इसको एज अ लाउंज ट्रीट कर लें, टोटली अप टू यू। अब वहाँ से अगर लेआउट को अंडरस्टैंड करें तो ये आप लोगों के पास है बेड नंबर 1, राइट साइड पे एक किचन है और हमारे पास 2 बेडरूम है। यानी कि मैं अगर आप लोग को आगे लेकर आऊँ, ये जो किचन है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की कंपैरिजन में फॉर श्योर छोटा है, लेकिन आप लोगों के डेली लाइफ की जितनी भी नीड्स है उसको ये कंप्लीट करता है। आप लोगों के पास ह्यूज सा एरिया है। ये जो स्पेस है आप लोगों के पास, ये डबल डोर या 4 डोर फ्रिज के लिए कैबिनेटरी स्पेस ह्यूज है, इनफ है। यहाँ पर आप लोगों के पास वेंटिलेटर आ जाता है कि कुकिंग के वक्त आप लोगों को सफोकेशन ना हो। आगे जाने के बाद जो 2 बेडरूम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये एग्जैक्टली सेम है जिस तरह हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर के अंदर देखे थे। तो जल्दी से एक एक लुक देख लें ताकि आप लोगों को इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, बोरिंग वाटर और आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी कि स्विच गैस का मीटर लगा दिया जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त पंजाब में स्विच गैस का मीटर लगाना तकरीबन नामुमकिन है। 2 बेड आप लोगों को अपर पोर्शन में देखने को मिले जो कि एग्जैक्टली सेम है। हमारे पास ये 3rd बेडरूम ऑफ द हाउस है जो कि मैं एज अ मास्टर बेडरूम के तौर पर कंसिडर करता हूँ। इसके पास आप लोग को डेडिकेटेड टेरेस स्पेस भी देखने को मिल जाती है जिसमें 2 to 3% का सेटिंग एरिया आराम से हो सकता है। यह आप लोगों के पास वो पूरा ड्रेसिंग सेक्शन है जहाँ पर आप लोग अपनी ड्रेसिंग करते हैं, जहाँ पर आप लोग सजते हैं, संवरते हैं। तो आप लोगों के पास पूरा वो कैबिनेटरी के साथ सेटअप कर दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को थोड़ा सा बुक शेल्फ भी देखने को मिल जाता है। बाथरूम की तरफ आते हैं, कैबिनेटरी है, ये आई थिंक आप लोग को टेक्टाइल मलेशिया की देखने को मिल जाती है। कस्टमाइजेबल हैंडल्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं।
और ह्यूज स्पेस है कि आप लोग इसमें अपनी डेली की तमाम तर चीज़ों को आराम से फिक्स अप कर सकते हैं। बाथरूम की अगर बात करें, अगेन आप लोगों को एलईडी स्ट्रिप लाइन के साथ बाथरूम को डिजाइन किया है कि एक हैंगर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 2x4 की बड़ी टाइल्स है, फिक्स्ड बल्कि ये मूवेबल है। आप लोगों के पास बिग विंडोज आ जाती है फॉर लाइट मिनट सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। वेनिटीज को जरा देखिए कि कितनी बड़ी आप लोगों के पास वेनिटीज है। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों के पास कंसील्ड कमोड आप लोगों को देखने को मिल जाता है, वेसल की सैनिटरी है। ये हमारे पास था ओवरऑल 6th बेडरूम ऑफ द हाउस, जिसमें हमने ड्राइंग रूम को इंक्लूड नहीं किया। यहाँ से ऊपर की तरफ आते हैं तो अगेन आप लोगों के पास ये वो स्पेस है जिसको आप लोग डिज़ाइन करेंगे फॉर अ मीडिया वॉल, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास नीचे रैक स्पेस दे दिए, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स दे दिए। यहाँ पर आप लोग अपनी बिग साइज में एलईडी को डिज़ाइन करें। यहाँ पर आप लोग गरम गरम चपाती मंगवाएं और यहाँ पर आप लोग अपनी सेटिंग करें। तो ये आप लोगों के पास हो सकता है इसका लाउंज एरिया। आप लोग कुछ और स्टेप्स लेते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं तो अगेन आप लोगों के पास एक बिग साइज बेडरूम देखने को मिल जाता है। सोलर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लोगों के पास उसकी बैटरी आ जाती है, यानी कि सोलर इस घर के अंदर आप लोगों को बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। दिस इज़ योर बेडरूम या सर्वेंट रूम, लेकिन अगर आप लोग चाहें जिस तौर पर इसको ट्रीट करना चाहें। मेरे ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सोलर ऑलरेडी इस घर के अंदर डन हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी है कि इसका रूफ टॉप पे फ्लोर पे चिप्स किया गया है। आप लोग को कंक्रीट के अंदर वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसी घर से देखें ना खड़े खड़े, या आप लोगों के पास जैसे वो निम्पोरी में जो कि इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल कंसिडर किया जाता है, कम्प्लीटली डेवलप्ड स्ट्रीट है, आबाद एरिया है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। अगर आप लोगों ने इस घर को बाय करना हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और एक और कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की दूर कर दूँ, वीडियो के बीच में आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैंने ड्रेसिंग कुछ और की हुई थी और अभी कुछ और है। द रीज़न इसकी इसको 2 डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर शूट किया गया। इतना बड़ा घर था और हमें बहुत पसंद आया, और हमारी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग सीडीए में घर लेने का सोच रहे हैं, दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। स्मॉल बजट के अंदर आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेट है। आप लोग इस घर को टूर करें, अगर आप लोग के लिए क्लिक करते हैं तो इंशाल्लाह वी कैन प्रोसीड फर्दर। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने कोई सजेस्ट करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मेरा नाम यूसुफ सियाल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।